भारत देश में हर गली में कम से कम एक मंदिर आपको शिव जी का मिल ही जाएगा। शिव जी के मंदिर में शिवलिंग की पूजा की जाती है और यही भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। देश भर में कई प्राचीन शिवलिंग हैं जो स्वयंभू हैं, तो कुछ मानव द्वारा निर्मित हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग दोनों रूपों में की जाती है। ज्यादातर लोगों को शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के बीच का अंतर नहीं पता होता, क्योंकि शिवलिंग पूरी दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ज्योतिर्लिंग सिर्फ 12 हैं। आइए आपको बताते हैं शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है। नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा शर्मा और आप देख रहे हैं विस्तार डिजिटल। चलिए आपको अब कहानी विस्तार से बताते हैं। शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ बताया गया है अनंत, जिसकी ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती का आदि अनादि एकल रूप है। शिवलिंग पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित किए गए हैं और इनसे बिल्कुल अलग होते हैं ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का स्वयंभू अवतार है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना और उनको सृष्टि के कल्याण और गतिमान बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया है। शिवलिंग कई हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग केवल 12 हैं और ये सभी हमारे भारत देश में स्थित हैं। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ वहाँ भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए हैं और वहाँ एक ज्योति के रूप में उत्पन्न हुए थे। ये भी कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग की वजह से पृथ्वी का आकार बना हुआ है और इसी कारण वह अपनी धुरी पर घूम रही है। साथ ही इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन यापन बना हुआ है। ज्योतिर्लिंग को लेकर शिव पुराण में एक कथा भी है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में एक बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, और दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने पर डटे हुए थे। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान शिव एक ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसकी ना कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत था। ज्योतिर्लिंग में से आवाज आई, दोनों में से जो भी इस ज्योति स्तंभ का छोर देख लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। लेकिन ब्रह्मदेव और विष्णु जी दोनों में से कोई भी ज्योतिर्लिंग का छोर नहीं देख पाए। उसके बाद तय हुआ कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी से श्रेष्ठ ये दिव्य ज्योति है। इसी ज्योति स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया। आइए जानते हैं उन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जहाँ भगवान शिव ज्योति के रूप में स्वयंभू प्रकट हुए थे। सोमेश्वर या सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यह पहला ज्योतिर्लिंग है जो गुजरात में स्थित है। इसे प्रभास तीर्थ भी कहते हैं। इसका नाम सोमनाथ चंद्रदेव के कारण पड़ा था, क्योंकि चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन दूसरा ज्योतिर्लिंग है। यह आंध्र प्रदेश में श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी माना गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तीसरा ज्योतिर्लिंग है और यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इसे प्राचीन काल में अवंतिका नगरी भी कहा जाता था। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग चौथा ज्योतिर्लिंग है, जो मध्य प्रदेश के ही खंडवा में स्थित है और यह नर्मदा नदी के तट के किनारे विद्यमान है। यहाँ नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है। केदारेश्वर या केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पांचवा ज्योतिर्लिंग है, जो उत्तराखंड में हिमालय की चोटी पर स्थित है और यह केदारनाथ के नाम से ही ज्यादा विख्यात है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग छठा ज्योतिर्लिंग है, जो महाराष्ट्र में भीमा नदी के पास सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमा नदी इसी पर्वत से निकलती है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग काशी में विराजमान है और यह 7वां ज्योतिर्लिंग है। यह काशी विश्वनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 8वां ज्योतिर्लिंग है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के पास स्थित है। बैद्यनाथ महादेव को वैजनाथ भी कहते हैं और यह 9वां ज्योतिर्लिंग है, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। इस स्थान को चिताभूमि भी कहा गया है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का यह 10वां ज्योतिर्लिंग बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारिका के पास स्थित है। इस स्थान को दारुका वन भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को लेकर कई जगह विवाद है। कुछ लोग इसे दक्षिण हैदराबाद के औड़ाग्राम में स्थित भी मानते हैं। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का ये 11वां ज्योतिर्लिंग
तमिलनाडु में समुद्र के किनारे स्थित है। इस तीर्थ को सेतुबंध भी कहते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का यह 12वां ज्योतिर्लिंग है जो महाराष्ट्र के दौलताबाद में स्थित है। तो यहाँ थी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा और भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्या आप जानते थे ज्योतिर्लिंगों के बारे में यह कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।